हाय एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत की धरती पे एक मानव जन्म लिया था, वैज्ञानिक चिंतन के बल पे भारत का नाम रोशन किया था। रामेश्वरम टापू धनुषकोडी नामक स्थान उसका नाम है। जो मानव जन्म लिया था APJ अब्दुल कलाम उनका नाम है। APJ अब्दुल कलाम के जयंती के अवसर पे मैं उनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, मोटिवेशंस है, उसको शेयर करना चाहती हूँ। उनका कहना था, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसको नींद में ना देखें। हमेशा आप उसके लिए इतना प्रयास करें, इतना कठिन परिश्रम करें कि उसके वजह से आपको नींद ना आए। आप जो है सो हमेशा उसके लिए प्रेरित हो, उस कार्य को आप करें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तभी आप एक दिन जो है सो चमकेंगे। जिस तरह कलाम साहब का देखिए तो बचपन में बहुत ही गरीबी से उनकी ज़िंदगी पली बड़ी थी। यहाँ तक कि वो मछुआरे पेपर बेचने तक का काम किए थे, परंतु फिर भी उनके अंदर हिम्मत था, जज्बा, जुनून था, कुछ करने की तमन्ना थी उनके अंदर। इतना ज़्यादा जो है सो एरोनॉट्स के बारे में जानने की इच्छा थी, अंतरिक्ष के बारे में जानने की इच्छा थी कि उन्होंने उसके लिए कोशिश करते रहे। और 1950 में जो है सो एरोनॉट्स का भी डिग्री लिए और उसके बाद इसरो में भी गए, साइंटिस्ट के भी पद पे रहे। उन्होंने इतने सारे परमाणु परीक्षण भी किए 1974 में। उनका जो है लाइफ से रिलेटेड उनकी जीवनी है, जैसे विंग्स ऑफ फायर्स, जो कि हम युवाओं को प्रेरित करती है। हमेशा जो है उससे सीख मिलती है, उसे पढ़ना चाहिए। इग्निटेड माइंड्स है, फिर इंडिया 2020 है। उन्होंने बिहार में जो है सो बाढ़ से निजात पाने के लिए वाटर कैनाल सिस्टम का भी जो है सो बारे में बताएं कि इसके द्वारा आप बाढ़ से निजात पा सकते हैं। मिसाइल मैन, वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे, उनको भारत रत्न से भी सम्मान मिला था। उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक जो है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। उनका लाइफ से रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं कि हम लोग उनसे कहीं ना कहीं सीखते हैं। जब एक बार की बात है, जब उनको पैसा की प्रॉब्लम हो गई थी तो उनकी जो है सो बहन, उनके पास जो जेवर होता है, लड़की का एक जेवर जो है सो कहते हैं कि होता है, उसको बेच के उन्होंने पढ़ाई में लगाई, क्योंकि वो देखी कि इनके अंदर कुछ करने की तमन्ना है। यदि हम उनको सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप कभी ये नहीं सोचें कि मेरे पास ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो है हमेशा करने के लिए चाहत होनी चाहिए कि हमको करना है। एक बार की बात है, APJ अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि आपको जो है मुस्लिम होने का फ़ायदा जो है सो राष्ट्रपति के रूप में हुआ है। उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिए कि ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। ये हम लोगों को सीख देती है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप समझ सकते हैं इतने बड़े महान साइंटिस्ट जिन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिए, जो सुन के हमेशा दिल खुश हो जाता है। उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं था। मार्च 2021 की बात है, जब मैं रामेश्वरम गई तो वहाँ पे बाबा रामनाथ का दर्शन भी की और उनका जो जन्म स्थल है धनुषकोडी, वहाँ भी गई। वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रसन्न हुई। और एक बूढ़े व्यक्ति थे, 80 वर्ष के होंगे लगभग, उनसे मैं बात की तो उन्होंने बताए उनके बारे में कि वो जब भी गांव आते थे तो सभी से बात करते थे। इतने शालीनता और मृदुभाषी थे ना कि उनसे बात करके जो है सो दिल खुश हो जाता था, कि हमेशा लगता था कि वो कहीं ना कहीं हमको आगे की तरफ प्रेरित करते हैं। कभी उनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और उन्होंने जब भी आते थे
तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी जहाँ पे कि एकदम ऊंची ऊंची लहरें होती है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर जिसमें पानी एकदम शांत होता है, वहाँ पे वो ज़रूर गोते लगाते थे। और उनका जो है समुद्र सा हृदय, APJ अब्दुल कलाम का समुद्र सा हृदय होने का जो है सो ये भी एक कारण है कि उन्होंने बहुत ही शालीनता से अपनी ज़िंदगी का जो है सो हर बात उन्होंने हमको बताएं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं उनके जन्म स्थान पे भी घूम के आई हुई हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे और उनके जयंती के अवसर पे APJ अब्दुल कलाम साहब को सत सत नमन।